अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी। तो इससे पहले जो हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाई है उसमें पेज नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 15 पर हैं, तो आज हम पेज नंबर 15 से करेंगे। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग प्रिंट ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। यानी दीदी ने बच्चों को जो है सिखाया कि रब करके प्रिंट जो है ना लीव्स का और ट्रंक का कैसे बनाना है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, यानी आप लोगों को भी ये करना है। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके बता रखा है किस तरह करना है। तो देखिए ये है ना लीव का प्रिंट बना रखा है, रब करके बनाते हैं। तो टेक अ पेपर है ना क्रेयॉन ऑन और कलर पेंसिल। एक पेपर लेना है और क्रेयॉन यानी मोमी कलर होता है वो लेना है या पेंसिल कलर। सेकेंड है प्लेस द लीव ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड। यानी पेपर को जो है आप क्या करेंगे, टेबल पर किसी प्लेन चीज़ पर रखेंगे ना, टेबल या ग्राउंड में यानी ज़मीन पर रखेंगे। इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीव विथ वेन्स इज ऑन द टॉप। यानी जो वेन्स का हिस्सा यानी जो इसकी नसें हैं ना पत्तों की जो होती हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए जब आप रखोगे। थर्ड है प्लेस अ पेपर ऑन द लीव। अब पेपर को जो है क्या करना है, उस पत्तों की जो नसें आपने ऊपर की तरफ रखी है उसके ऊपर रखना है। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब उसके बाद आपको अच्छी तरह से रब करना है, यानी रगड़ना है क्रेयॉन को या पेंसिल कलर को, है ना। अब फिफ्थ है बी केयरफुल डेट द पेपर और द लीव डज नॉट मूव। यानी आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ध्यान से, कि आप का लीव भी यानी जो पत्ता है वो भी और पेपर भी जो हिले नहीं, बिल्कुल पकड़ के ऐसे अच्छी तरह से, जैसे हम पेंसिल वगैरह को ऐसे घसते हैं ना इस तरह, तो रब करेंगे, है ना, घसेंगे। उसके बाद सिमिलरली आपको देखिए नेक्स्ट है ना, सिमिलरली टेक अ रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। इसी तरह आपको एक पेड़ का जो है ट्रंक यानी तना जो होता है ना मोटा तना, उसको भी रबिंग करके उसकी प्रिंट बनानी है। तो इसमें क्या करना है, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। यानी एक पेपर जो है ट्रंक के ऊपर, पेड़ के तने के ऊपर रखेंगे और उसको रब करेंगे क्रेयॉन से या पेंसिल कलर से। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। उसके बाद आप जो देखेंगे कि आपका रबिंग जो है वो बन गया है ना। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट सिमिलर। ये क्वेश्चन है ना कि आपने जो रब किया है, जो बनाया है लीव्स का रबिंग प्रिंट, ये और ये पेड़ का है ना तने का, तो क्या सबके सिमिलर होंगे, है ना। तो सबके सिमिलर नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, और ये वाला देखिए, विच लीव गेव अ गुड रबिंग, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट वाई। यानी कौन सा पत्ता जो है इसका रबिंग बहुत अच्छे से हुआ और कौन सा रबिंग आपको ट्रंक करने के लिए डिफ़िकल्ट हुआ। तो इसका आंसर देख लीजिए। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 15 कंप्लीट हो गया है। हम उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 16 पर। तो देखिए हमारा पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चन था ना कि सभी के रबिंग जो होंगे सेम होंगे, तो नो, द रबिंग आर डिफरेंट। तो सबके रबिंग जो है अलग होंगे ना, अलग अलग पत्तों के अलग अलग होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था विच लीव गुड रबिंग, किसका अच्छा से मतलब अच्छी तरह से रबिंग हुई। तो आंसर द लीव विच आर रफ इन टेक्सचर गेव अ गुड रबिंग। जिसकी मतलब टेक्सचर जो बिल्कुल रफ होती है ना, खुरदुरी सी होती है, तो उसका जो है रबिंग बहुत अच्छे से होगा। रब करेंगे तो उसके पूरे निशानात अच्छे से आएंगे ना। अब थर्ड क्वेश्चन था इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट वाई। यानी किसका ट्रंक, कौन से पेड़ का ट्रंक का रबिंग करना डिफ़िकल्ट हुआ, क्यों। आंसर देखिए, रबिंग इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ द ट्रीज विच सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ ट्रंक। यानी जिसका तना बिल्कुल सॉफ्ट होगा तो उसको रब करना जो है डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल Ashoka, mango trees. This is because the hard texture surface are easier to be imprinted by rubbing। यानी जिसके हार्ड टेक्सचर होते हैं उसको घसकर उसकी प्रिंट लेना आसानी हो जाती है, लेकिन जिनके सॉफ्ट होते हैं उनकी प्रिंट अच्छी तरह से आती नहीं है ना। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम।
तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पे लुक एट द पिक्चर एंड द नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न और ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। तो ये जो पिक्चर है इसको देखने आपको अच्छी तरह से, है ना, और इसके पैटर्न बताने को किस मतलब पिक्चर में फूलों की पत्तियों की डिज़ाइन बनी है। तो ये पिक्चर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। तो इसका आंसर देख लेंगे हम। तो देखिए हमारा आंसर था ना, ऑन द टेप बेडशीट, ऑन द वॉल पेंटिंग, ऑन पिलोज, ऑन द बुक, ऑन द पैंट ऑफ द गर्ल, ऑन द कारपेट। तो आप अच्छी तरह से देख लेंगे सारी पिक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर है लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। तो आपको जो है बताना है कि आपके घर में भी फूल और पत्ते के डिज़ाइन के जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके नाम लिखना है। जैसे पिलो कवर पर होते हैं, बेडशीट वगैरह में, तो नाम लिख लीजिएगा। किसी की पैंट वगैरह में भी होती है, क्लोथ में भी होते हैं, कपड़े वगैरह में, है ना, बुक्स वगैरह में भी बने होते हैं। तो जो आपके घर में है पत्तों के और फूलों की डिज़ाइन का पैटर्न बना हुआ तो लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्री, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। यानी आपने बहुत सारे पेड़ पौधों के नाम, पेड़ पौधे देखे होंगे और किन के नाम आप जानते हैं, बता सकते हो, बताइए। राइट देयर नेम्स। तो नाम बता रहे नीम, बनियान, मैंगो, गुआवा, रोज़, बैसिल, अशोक, ब्लैकबेरी। तो ये सारे मतलब पेड़ हमने देखे भी और इनके नाम भी हम जानते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर एनी प्लांट डेट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन। यानी सुना है नाम लेकिन देखा नहीं है, विच वन। तो ओक, केसिया, स्प्रॉस, मेरिजुआना, फिर, पाइन्स, चेस्टनट, आलमंड। तो ये इनके नाम हमने सुन रखे लेकिन देखा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। यानी आप अपने बड़ों से पूछिए, जैसे दादा दादी या नाना नानी आपके, तो उनके टाइम उन्होंने जो पेड़ देखे थे वो अब नज़र नहीं आते। अब जो बच्चे हम लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं आजकल, तो वो ऐसे कौन से पेड़ हैं वो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिए। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज। यानी आजकल तो ये नज़र आ रहा है बट विच दे वर नॉट सीन अर्लियर, लेकिन उन्होंने पहले नहीं देखा है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए। तो देखिए पहले का आंसर है जो पहले के हमारे बड़ों ने जो पेड़ देखा था अब नज़र नहीं आते, तो ये है हर सिंगर, कदम, सेमल। और जो उन लोगों ने जो मतलब हमारे बड़े अब देख रहे हैं लेकिन उन लोगों ने पहले नहीं देखा था, अर्लियर नॉट सीन। तो ये है सैफरॉन, एप्पल, आलमंड, कैशू, केक्टस, ओक, स्प्रस, पिचर प्लांट। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, नेक्स्ट पेज नहीं उसी के नीचे। तो देखिए इसके नीचे ही हमने यहाँ तक कर लिया ना आंसर। इसके नीचे फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, यानी एक ट्री के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट। यानी आपके घर के या स्कूल के पास कोई पेड़ तो उसको आप चूज़ कीजिए, उसको चुनिए, देखिए और उसके साथ उसको अपना फ्रेंड बनाइए। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप यानी बहुत दिनों तक चलने वाली, दूर तक चलने वाली फ्रेंडशिप जो होती है ना, हमेशा जो चलती है, उसको बोलते हैं अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, यानी हमेशा की दोस्ती, पक्की दोस्ती। अब इसमें क्वेश्चन है ना ये, व्हाट ट्री इज़ आज सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। ट्री क्या होते हैं उनके बारे में अपने बड़ों से पूछो अगर आप नहीं जानते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। अपने फ्रेंड को आप नेम देना चाहोगे, व्हाट विल यू नेम इट, आपने क्या नाम दिया है। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो पेज नंबर 17 पर इतना ही है। तो देखिए उसका आंसर है इट इज़ अ नीम ट्री। तो हमारे रास्ते में घर के कोई पेड़ है वो नीम ट्री है, उसका हमने नाम दिया वुडी। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर
चलेंगे, वहाँ पर भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पर भी है ना क्वेश्चंस है, उसी से मतलब पीछे जो हमने करे थे उसके आगे वाला ये पेज नंबर 18 पर, डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट विच वन, यानी वो फ्रूट और फ्लावर है देते हैं, है ना। हाउ डू द लीव ऑफ द ट्री लुक, कैसे दिखते हैं उसके पत्ते। डू एनिमल लिव इन द ट्री, तो उसमें जो है कोई जानवर रहते हैं। हु विच वन, तो इसके सारे के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने करा था, उसके बाद ये थर्ड है, यानी पेज नंबर 18 पर है ना। 17 वाला हमने कर लिया था, थर्ड जो है 18 पर है। ये ट्री जो है कोई फ्लावर या फ्रूट्स देते हैं, तो आंसर है यस द ट्री बियर्स बोथ फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो नीम के पत्तों में फ्रूट भी आते हैं और फ्लावर्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ डू द लीव ट्री लुक, तो उसके पत्ते कैसे दिखते हैं। द लीव आर थिन एंड पॉइंटेड, थिन है और पॉइंटेड है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है डू एनिमल लिव इन द ट्री विच वन, यस फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल स्पैरोज एक्सेट्रा, यानी उसमें चिड़िया पे रहते हैं ना, गिलहरियाँ वगैरह भी आती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसी पेज पर। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर्स कर लिए ना। अब उसके बाद देखिए फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड्स एंड शेयर इट विथ अदर्स, यानी कुछ क्वेश्चन थे उस ट्री के बारे में, तो आप और भी अपने ट्री के बारे में बताइए लोगों को, है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या बात अच्छी लगती है उस ट्री में। अब उसके बाद है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट, आपको अपने फ्रेंड ट्री है उसका पिक्चर बनाना है, एक ट्री का पिक्चर बनाइएगा और उसको कलर करेंगे, है ना। और ये देखिए ये जो बना हुआ है एक जानवर बना हुआ है, ये देखिए चूहा है ना, ये सूखे हुए पत्तों से बना हुआ है। तो आप भी इस तरह बनाइए अपनी नोटबुक में। यहीं पर जो है देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा पेज नंबर 18 भी हो गया कंप्लीट, और यहीं पर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। और अच्छी लग रही है मेरी वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं ना, नीडी फ्रेंड्स होते हैं, उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे, उनको सॉल्यूशन मिले, है ना, ताकि उनको परेशानी नहीं होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए और मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह चैप्टर 3 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।